हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल फॉर फाइनेंस। यहाँ पे हम जानेंगे कुछ शॉर्टकट्स जो कि है एक्सेल के। जो शॉर्टकट्स हैं ये है F1 से लेकर के एंड F12 तक। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, शॉर्टकट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके समझेंगे कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं। मेरे पास साथ में एक टेबल भी है आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है दिस इज F1। तो यहाँ पे जैसे हम F1 प्रेस करते हैं ये हेल्प का ऑप्शन होता है। अगर आपको किसी भी टाइप की एक्सेल में अगर आपको हेल्प चाहिए सो डेफिनेटली आप F1 प्रेस करके और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन है मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए कि कोई फंक्शन में डाउट है, मुझे अगर कॉलम्स पता नहीं है सो यहाँ पे सिंपली मैं कॉलम्स यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मुझे बस यहाँ पे एंटर कर देना है सर्च। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम फंक्शन क्या है, सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ ये तो रहा हेल्प ऑप्शन। द सेकंड ऑप्शन इज F2। ये है एडिट का। एडिट अगर आपको कोई भी कंटेंट अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि फॉर्मूला लिखने के टाइम पे हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो F2 के ऑप्शन से उसको हम एडिट कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं अगर फॉर्मूला में कुछ गलतियां हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। F2 फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो कंटेंट है ये हो गया एडिट। और अगर मुझे इसमें कोई भी चीज़ लिखनी है या कोई भी चीज़ इंक्रीज डिक्रीज करनी है सो यू कैन ऐड एंड डिलीट इट, और जो भी आपको करना है इसमें आप कुछ कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन है दिस इज F3। ये है पेस्ट नेम रेंज और नेम लिस्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है और इस टेबल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो फंक्शन है F3 कैसे काम करता है, जो शॉर्टकट है कैसे इसमें आपको एक्सेल में काम करेगा। सबसे पहले मुझे एक सिलेक्शन करनी है तो मैंने ऊपर से लेकर के यहाँ तक जो भी नेम है मैंने इसकी सिलेक्शंस कर लिया और यहाँ पे जो नेम बॉक्स है मैं इसका नाम दे दूंगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको नेम का नाम दे दिया। तो आप देखेंगे जो भी चीज़ें हैं अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सिलेक्शंस करता हूँ तो यहाँ पे नेम बॉक्स में आप देखेंगे ये नेम आ गया। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सिलेक्शंस करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे पेमेंट्स लिख देता हूँ पेमेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट्स जैसे मैं इसकी सिलेक्शंस करूँगा ऊपर से लेकर के यहाँ तक नीचे तक की सो दिस विल कम एज पेमेंट। अगर मैं यहाँ से लेकर के पेंडिंग्स जो भी अमाउंट है सो पेंडिंग्स में इसका नाम दे देता हूँ पेंडिंग। एक बार मैं पेंडिंग सही से लिख देता हूँ पेंडिंग। सो पेंडिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी अमाउंट है सो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी सिलेक्शंस करने पे यू विल सी हियर इज पेंडिंग। मुझे सबसे पहले क्या करना है कि F3 यहाँ पे प्रेस करना है। F3 मैंने यहाँ पे प्रेस करा। प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेंडिंग चाहिए। अगर मुझे मान लीजिए कि पेमेंट चाहिए, ओके पे जैसे मैं प्रेस करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट्स आ गया और यहाँ पे सिंपली मुझे एंटर प्रेस कर देना। तो आप देखेंगे जो पेमेंट है इसके सामने की जो पेमेंट है वही यहाँ पे शो करेगी, क्योंकि इसके सामने कितनी ही पेमेंट है तो यही आपको शो करेगी। अगर मुझे मान लीजिए कि इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अगर मान लीजिए कि जो टेबल है जो शीट है काफ़ी लंबी है और यहाँ पे बहुत कुछ डेटा आपके पास में अवेलेबल है। कभी कभार क्या होता है कि जो मेजर क्राइटेरिया होता है हमारा सिलेक्शन का कि उस टेबल पे हमें काम करना है तो हम कभी कभार उसको भूल जाते हैं और बार बार हमें जा करके चेक करना पड़ता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्शंस आप ले लीजिए उसी तरीके से और यहाँ पे आपको सिंपली F3 प्रेस करना है। जो नाम है नाम अगर मुझे यहाँ पे पता करना है तो जस्ट मैंने यहाँ पे ओके प्रेस करा। अब देखेंगे यहाँ पे नाम आ गया। अगर मुझे यहाँ पे पेमेंट इसकी पता करनी है तो सिंपली F3 हमने प्रेस करा और ये जो पेमेंट है पेमेंट आ गई। अगर आपको पता करनी है कि जो पेंडिंग अमाउंट कितना है सो सिंपली आपको इस तरीके से पेंडिंग अमाउंट भी आपको निकल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको पता कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ और है, आप देखेंगे कि जो हमने सिलेक्शंस करी थी तो बस हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की सिलेक्शंस करी थी, इसके नीचे की हमने सिलेक्शंस नहीं कर रखी हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो F3 अगर आप जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपसे यहाँ पे भी पूछा जाएगा आपको नेम चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेंडिंग चाहिए। तो अगर मैंने पेमेंट्स यहाँ पे क्लिक करा और जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप की आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कोई भी पेमेंट्स या कोई भी नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और इसको हमने सिलेक्शंस भी नहीं कर रखा है तो इसीलिए यहाँ पे जीरो कुछ नहीं आएगा। और सिलेक्शन जहाँ तक आप करेंगे उसके सामने की जो टेबल है उसके सामने की जो सेल है उसी में अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस इज रिपीट एक्शन F4। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है अगर आपको मल्टीपल टाइम अगर आपको किसी टास्क को रिपीट करना है सो दिस इज द ऑप्शन। अगर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो अगर आपको फिर से चाहिए सेम तो आपको सिंपली यहाँ पे F4 प्रेस कर देना है और सेम जो टास्क है सेम जो कॉपी पेस्ट का है ये रिपीट हो गया। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं F4 को। F5 इज गो टू। तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे आपको जाना है। तो फॉर एन एग्जांपल मुझे पेंडिंग्स में जाना है तो क्योंकि हमने ये सिलेक्शंस कर रखे थे, जो नेम रेंज हमने बना रखी थी तो यहाँ पे जैसे हमने ओके करा तो जो भी हमारा सिलेक्शंस था, जो हमारा रेंज था उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसने। अगर मुझे
मुझे जाना है A1 पे जाना है, अगर मुझे तो A1 मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद मुझे यहाँ पे ओके क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे ये जो कर्सर है हमारा A1 पे पहुंच चुका है। नाउ द नेक्स्ट वन इज F6, ये है नेक्स्ट पेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की साइड में जो शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप देखेंगे ये हाईलाइट हो रही है। तो F6 प्रेस करने के बाद ये जो कर्सर है आपका इस पे आ जाएगा, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको जो एरो की है इससे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और जिस भी शीट पे आपको जाना है सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है, देन यू कैन गो ऑन दैट शीट। F6 अगर मैं फिर से प्रेस करता हूँ और लेफ्ट में आ जाता हूँ, और यहाँ पे शीट 1 पे हम फिर से आ गए। F6 अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो अगेन ये जाएगा शीट पे ही, और इसको डिसेबल करने के लिए भी देन अगेन F6। इसके बाद फिर से अगर मैं F6 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो ऊपर के ऑप्शंस हैं ये हाईलाइट हो गए। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट के टैब में जाना है तो यहाँ पे सिंपली हम N प्रेस कर देंगे, जो भी टैब्स हैं उसके सामने जो भी इसका शॉर्ट कमांड है वो आपको दिख जाएगा। तो मैंने वहाँ पे N टाइप कर दिया। अगर मुझे टेबल में जाना है तो सिंपली मुझे T प्रेस कर देना है। आप देखेंगे टेबल का जो टैब है ये ओपन हो गया। इस तरीके से ये शॉर्ट कमांड है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज F7, ये है स्पेल चेक। तो वैसे हमारे पास कोई ऐसी स्पेलिंग नहीं है कि जो गलत है, तो एक बार मैं कुछ स्पेलिंग्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ स्पेलिंग यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F7। F7 जैसे मैं प्रेस करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सजेशंस आ रहे हैं। तो जैसे कि मुझे कोई भी सजेशंस अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो सिंपली आपको चेंज कर देना है। चेंज जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे इग्नोर करना है सो इग्नोर, अगर मुझे चेंज करना है यू कैन चेंज इट, अगर मुझे इग्नोर करना है देन इग्नोर। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज वी हैव F8, ये है एक्सटेंडेड सेलेक्शंस एनेबल्ड एंड डिसेबल्ड। अगर आपको सेलेक्शंस करने हैं और आप चाहते हैं कि बार बार आप शिफ्ट की प्रेस ना करें तो सिंपली आपको F8 प्रेस कर दीजिए। F8 एक बार आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जितना भी आपको सिलेक्शंस करने हैं सिलेक्शंस आप कर सकते हैं लेफ्ट राइट एरो के थ्रू, और इसके बाद जो भी आपको सिलेक्शंस करने हैं सिलेक्शंस आप कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिसेबल करना है अगेन आपको F8 प्रेस कर देना है, देन इट विल बी डिसेबल्ड। नाउ F9 इज कैलकुलेट ऑल। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करता हूँ, मुझे इसको सम करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये सम कर लेता हूँ। तो ये जो टोटल है मैंने इसको सम कर लिया। आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे चेंज करूँगा, जैसे कि इसको मैं 1300 से 1500 कर लेता हूँ। सो अगर मैं इसको 1500 करता हूँ तो यहाँ पे भी 200 इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको 1500 करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो इंक्रीमेंट है ये 200 का इंक्रीज यहाँ पे नहीं हुआ। तो सिंपली इसके लिए आपको F9 प्रेस करना है। जैसा मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा आप देखेंगे जो इंक्रीज है ये हो गया। एक ऑप्शन होता है जैसे कि आप एक्सेल में मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे फाइल के ऑप्शन में आपको जाना है, देन आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शंस में, ऑप्शंस में आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में आप देखेंगे अगर आपका जो कैलकुलेशंस ऑप्शंस हैं अगर आप ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है, तो आपको वहाँ पे F9 प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं अब जैसे कि मैंने ऑटोमेटिक सेट कर दिया तो यहाँ पे मैं अगर 1300 प्रेस करता हूँ, 1300 जैसे मैं प्रेस करूँगा ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। आप देखेंगे अगर मैं कोई भी ऑप्शन इसको चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको 1700 कर लिया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया। तो ये ऑटोमेटिक पे सेट है। अगर ऑटोमेटिक पे सेट नहीं होता तो दिक्कत होती और आपको यहाँ पे F9 प्रेस करने की जरूरत पड़ जाती। नाउ द नेक्स्ट वन इज F10, ये है एक्टिवेट मेन्यू। तो जैसे मैं यहाँ पे F10 प्रेस करूँगा आप देखेंगे जो भी मेन्यूज़ हैं ये एक्टिवेट हो गए। और अगर आपको जो भी चीज़ें जैसे कि किसी भी टैब में आपको जाना है, M फॉर्मूलाज का है तो फॉर्मूलाज टैब में आप जा सकते हैं सिंपली, और यहाँ पे जो भी इसके शॉर्टकट्स हैं आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पे आ गए। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज F11, ये है न्यू चार्ट। अगर मुझे इसका चार्ट बनाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, देन यू हैव टू प्रेस F11, एक नया चार्ट ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये नया चार्ट हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये चार्ट है, चार्ट को हम इसको डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी हैव F12, सो ये है सेव एज। अगर आपकी जो एक्सेल शीट है एक जगह सेव्ड है, अगर आपको फिर से सेम एक्सेल शीट को दोबारा अगर आपको सेव करना है तो सिंपली आपको F12 प्रेस कर देना है। F12 जैसे आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं इस तरीके से। सो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है जो कि हमने शॉर्टकट्स देख लिए F1 से लेकर के F12 तक, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पे आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।